प्राचीन काल में जब देव और दानव दोनों ही संसार के संतुलन को लेकर निरंतर संघर्षरत थे, हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित महर्षि अत्रि का आश्रम ज्ञान, तप और दिव्यचर्या का केंद्र माना जाता था। और वहीं से एक ऐसी कथा प्रारंभ होती है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य समझ पाता है कि स्त्री वास्तव में क्यों लक्ष्मी का रूप कही गई है। एक दिन महर्षि अत्रि के आश्रम में देवताओं का एक विचित्र समूह पहुंचा। उनके आगे आगे स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान थे और उनके पीछे इंद्र, वरुण, कुबेर तथा अग्निदेव जैसे देवता। पूरी दिशा दिव्य प्रकाश से भर गई, परंतु आश्रम के शांत वातावरण में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए देवताओं ने अत्यंत शांत मुद्रा में प्रवेश किया। महर्षि अत्रि ने अग्निकुंड में आहुतियां समर्पित करते हुए देवी देवताओं का स्वागत किया और कहा, हे देवाधिदेव विष्णु, आपके आगमन का कारण अवश्य ही अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देवों का इस प्रकार आश्रमों में आना कोई सामान्य बात नहीं। विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ऋषिवर, आज मैं एक अत्यंत गूढ़ विषय पर आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने आया हूं। त्रिलोक में एक भ्रम फैलने लगा है कि कलयुग के प्रभाव से मनुष्य लक्ष्मी के वास्तविक स्वरूप को भूलने लगे हैं। स्त्री को रूप, धन और सुख का प्रतीक तो माना जाता है, पर उसके उन 5 दिव्य लक्षणों को लोग भूल चुके हैं, जिनसे वह वास्तव में लक्ष्मी का प्रतिरूप बनती है। और इन्हें जाने बिना मनुष्य न तो परिवार में सुख प्राप्त कर सकता है, न समृद्धि। मैं चाहता हूं कि आप मनुष्यों के लिए एक ऐसी कथा का सृजन करें जिसे सुनकर लोग इन 5 लक्षणों के महत्व को फिर से समझ सकें। तभी माता लक्ष्मी स्वयं आगे बढ़ी और कहा, शिवर, हर युग में मनुष्य स्त्री के बाहरी रूप पर ध्यान देता है, पर उसके भीतर के गुणों को नहीं पहचानता। स्त्री तभी लक्ष्मी का स्वरूप बनती है जब उसमें 5 दैवीय लक्षण विद्यमान हो। पहला, स्नेह लक्षण, जिसके द्वारा वह परिवार के प्रत्येक सदस्य को न केवल प्रेम देती है, बल्कि उन्हें एक सूत्र में बांध कर रखती है। दूसरा, धैर्य लक्षण, जिसमें वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने संयम को नहीं खोती। तीसरा, सेवा लक्षण, जिसके द्वारा वह परिवार, समाज, अतिथि और धर्म सभी की सेवा भाव से रक्षा करती है। चौथा, विवेक लक्षण, जो उसे सही गलत का निर्णय करने, परिवार को सही दिशा देने और संकट से उबारने में समर्थ बनाता है। और पांचवा, पवित्रता लक्षण, जो उसके मन, वचन और कर्म को निर्मल और ईश्वरीय ऊर्जा से भरा रखता है। महर्षि अत्रि ध्यान मग्न हो गए और जैसे ही उन्होंने ध्यान की गहराई में प्रवेश किया, उनके सामने एक दिव्य दृष्टि प्रकट हुई, जिसमें उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर एक विशाल नगर है जहां राजा प्रमोद राज्य करता है। उस नगर में एक अनोखी घटना होने वाली थी, जो आगे चलकर पूरे राज्य के भविष्य को बदलने वाली थी। महर्षि की दृष्टि में दिखाई दिया कि राजा प्रमोद के राज्य में एक वृद्ध ब्राह्मण त्रिलोचन रहता था, जिसकी पत्नी का हाल ही में देहांत हो गया था। राजा ने उसे सम्मान पूर्वक राज्यसभा में आमंत्रित किया, क्योंकि त्रिलोचन के पास जीवन भर संचित की गई एक दुर्लभ पुराण कथा थी, स्त्री के 5 लक्ष्मी लक्षण, और राजा चाहता था कि वह इसे पूरे राज्य को सुनाए, ताकि लोग स्त्री को केवल देह या कर्तव्य तक सीमित न रखें, बल्कि उसे ईश्वर का उपहार समझें। पर उसी समय महर्षि ने देखा कि राज्य पर एक सूक्ष्म दैत्य अपनी दैवी शक्ति से प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। वह मनुष्यों के मन में भ्रम का बीज बोना चाहता है, ताकि स्त्री का सम्मान कम हो और परिवार टूटने लगे, जिससे समाज में कलह फैल सके। महर्षि अत्रि ने यह दृश्य देखकर विष्णु और लक्ष्मी से कहा, देवाधिदेव, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, मैं आपकी कथा संसार में पहुंचाऊंगा। लेकिन केवल कथा सुनाना पर्याप्त नहीं होगा, इसके साथ ही मनुष्यों को यह भी दिखाना होगा कि इन 5 लक्षणों से संपन्न स्त्री कैसी होती है और ऐसे गुणों का प्रभाव परिवार और समाज पर कैसा पड़ता है। यह कहकर महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि लोक में उतारी और कथा आरंभ हुई एक ऐसे गांव से जहां
एक साधारण किसान की पत्नी जिसका नाम देवकी था, इन पांचों दैवीय लक्षणों को धारण किए हुए थी, परंतु उसे स्वयं इस बात का ज्ञान नहीं था देवकी के जीवन में आगे क्या घटित होगा, कैसे वो अपने भीतर छिपे पांचों लक्ष्मी लक्षणों को प्रकट करेगी, कैसे दैत्य उसके जीवन में संकट लाएगा और कैसे देवताओं की कृपा से उसके गुण संसार के लिए उदाहरण बनेंगे। इन्हीं प्रसंगों से यह पौराणिक कथा आगे बढ़ेगी और प्रत्येक लक्षण को एक जीवंत अनुभव के रूप में प्रकट करेगी, ताकि मनुष्य केवल सुनकर नहीं बल्कि देखकर समझ सके कि स्त्री क्यों वास्तव में लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है। देवताओं के जाने के बाद महर्षि अत्रि ने अपनी कथा के अगले प्रकरण को मानव लोक की दिशा में प्रवाहित किया और उसी क्षण दृश्य परिवर्तित होकर उस शांत गांव में पहुंच गया, जहां देवकी नाम की साधारण दिखने वाली परंतु असाधारण गुणों से संपन्न स्त्री अपने पति कृषक दामोदर और परिवार के साथ रहती थी। देवकी का जीवन बिल्कुल सामान्य था। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गौशाला में जाकर गायों को चारा देना, उसके बाद घर आंगन साफ करना, बच्चों को तैयार करना और पति के साथ खेत के लिए भोजन तैयार करना। लेकिन इन सब साधारण कार्यों के भीतर एक असाधारण आभा छिपी थी, जिसकी झलक गांव के लोग अनजाने में महसूस तो करते थे पर पहचानते नहीं थे। महर्षि अत्रि की कथा यहाँ ये दर्शाने के लिए आगे बढ़ती है कि पहला लक्ष्मी लक्षण स्नेह स्त्री को किस प्रकार दिव्यता प्रदान करता है। देवकी का स्नेह ऐसा था कि उसके घर का वातावरण सदैव शांति, मधुरता और अपनापन से भरा रहता। उसका व्यवहार इतना सौम्य और सहृदय था कि घर के सबसे क्रोधित व्यक्ति का हृदय भी उसके सामने शांत हो जाता। बच्चे उसकी गोद में आते ही रोना भूल जाते, जानवर भी उसके स्पर्श की कोमलता से सहज हो जाते और पति दामोदर दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद जब घर लौटता तो उसकी थकान देवकी के दो मधुर वचनों से ही मिट जाती। एक दिन गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने देवकी के स्नेह लक्षण को खुलकर प्रकट कर दिया। गांव में रहने वाली वृद्धा गौरी, जो कुछ वर्ष पहले विधवा हो गई थी, अचानक बीमार पड़ गई और लोग उसकी देखभाल करने से कतराने लगे। किसी ने कहा कि उसके पास धन नहीं है, किसी ने कहा कि उसके बच्चे दूर रहते हैं, किसी ने कहा कि वह बोझ बन जाएगी। परंतु देवकी ने बिना देर लगाए उसके घर पहुंची, अपने हाथों से उसका उपचार किया, भोजन कराया और कई रातें उसके पास बैठकर उसकी सेवा की, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धा गौरी स्वस्थ होने लगी। गांव के लोग ये देखकर चकित थे, क्योंकि आज के समय में ऐसे स्नेह और दया से ओतप्रोत कार्य बहुत कम दिखाई देते हैं। किंतु देवकी को इस बात का कोई अभिमान नहीं था, उसके लिए यह सब करना स्वाभाविक था। जैसे माता अपने शिशु को सहलाती है, वैसे ही वह हर किसी का दुख बांट लेती थी। महर्षि अत्रि कहते हैं कि यही स्नेह लक्षण स्त्री को लक्ष्मी के प्रथम स्वरूप से जोड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं अपितु सौंदर्य, प्रेम, माधुर्य और करुणा की भी देवी है। और जहां स्नेह होता है वहां स्वतः ही शांति, समृद्धि और खुशहाली का प्रवाह होता है। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जिस प्रकार प्रकाश बढ़ता है उसी प्रकार अंधकार भी उसे चुनौती देने आता है। महर्षि के तपोबल से दिखाई दे रहा था कि वह दैत्य जो राज्य में भ्रम फैलाना चाहता था, अब गांव की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था मत्सर। मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या, जलन और द्वेष, और वह मनुष्यों के बीच वही बीज बोता था। उसने देखा कि देवकी के गुणों का प्रभाव पूरे गांव में फैल रहा है, लोग उसे सम्मान देने लगे हैं और उसका स्नेह लोगों को जोड़ने लगा है। दैत्य ने स्वयं से कहा, यदि यह स्त्री इसी प्रकार सभी के हृदय में प्रेम भरती रही तो मेरा कलह का बीज कैसे पनपेगा। मुझे इसके घर में ऐसा भ्रम फैलाना होगा जो इसके स्नेह को दुर्बल कर दे। उसी रात वह दैत्य गांव के आकाश में सूक्ष्म रूप से उड़ा और देवकी के घर के ऊपर मंडराने लगा। वह लोगों के मन में संदेह का धुआं फैलाना चाहता था,
परंतु जैसे ही उसने घर के भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया, एक अद्भुत घटना घटी। घर के द्वार पर तुलसी का पौधा तेजस्वी प्रकाश से चमक उठा और उसके भीतर से एक सूक्ष्म ऊर्जा निकली, जिसने दैत्य को पीछे धकेल दिया। दैत्य क्रोधित हुआ, पर वह पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाया। उसे समझ आ गया कि देवकी का घर केवल मिट्टी का नहीं, बल्कि सात्विकता और पवित्रता की रक्षा से संरक्षित है। अगले दिन दैत्य ने अपनी चतुराई बदली और गांव के दो लोगों हरिपाल और मंडोल के मन में द्वेष का धुआं डाल दिया। दोनों भाइयों में पहले से ही थोड़ा मनमुटाव था, पर दैत्य की सूक्ष्म शक्ति से वह बढ़कर बड़ा विवाद बन गया। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और उनके परिवारों में कलह बढ़ने लगी। दैत्य चाहता था कि यह विवाद गांव में फैलकर देवकी के स्नेह लक्षण को अप्रभावी बना दे, लेकिन महर्षि अत्रि की दृष्टि में यह भी दिखाई दे रहा था कि स्नेह लक्षण की परीक्षा अब होने वाली है। क्या एक स्त्री का प्रेम दो परिवारों की कटुता को शांत कर पाएगा? यही देखकर कथा आगे बढ़ी। उस दिन शाम को जब विवाद चरम पर था, देवकी वहां पहुंची। उसने दोनों भाइयों के परिवारों को एकत्र किया, उनकी बात धैर्य से सुनी और अपनी मधुर वाणी से उन्हें समझाया कि परिवारों का बंटना केवल दैत्विक विचारों का परिणाम होता है, देवत्व का नहीं। उसने दोनों को अतीत की वे स्मृतियां याद दिलाईं, जब दोनों एक साथ खेलते, खाते और संकट में एक दूसरे की रक्षा करते थे। धीरे धीरे उसका स्नेह उन दोनों के हृदय को पिघलाने लगा और अंततः दोनों भाइयों ने एक दूसरे के चरण स्पर्श करके क्षमा मांगी। ऐसा करते ही दैत्य मत्सर की शक्ति क्षीण पड़ने लगी। वह क्रोध से गरजा, यह स्त्री अब तक मेरे जाल से बच गई है, पर देखना, इसके आगे के गुणों को मैं नष्ट कर दूंगा। लेकिन उसे ये ज्ञात नहीं था कि यह केवल पहला लक्षण था। अभी चार और दैवीय शक्तियां देवकी में जागरण की प्रतीक्षा कर रही थी और प्रत्येक शक्ति उसे लक्ष्मी की ओर निकट लाने वाली थी। देवकी के स्नेह लक्षण की विजय के बाद मानो गांव पर एक नई शांति उतर आई थी, पर महर्षि अत्रि की दृष्टि जानती थी कि दैत्य मत्सर इतनी आसानी से पराजित होने वाला नहीं था। वह अब देवकी के दूसरे दैवी गुण धैर्य लक्षण की परीक्षा लेने वाला था, क्योंकि धैर्य ही वो शक्ति है जो मनुष्य को विघ्नों के बीच स्थिर रखती है और लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करती है। एक दिन अचानक गांव पर भीषण संकट आया। भयंकर आंधी और असामान्य वर्षा ने खेतों को बर्बाद कर दिया। नदियां उफान पर आ गईं और कई घरों को नुकसान पहुंचा। पूरे गांव में भय और निराशा फैल गई। लोग अपने भविष्य को अंधकार में देखने लगे और दैत्य मत्सर इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने सोचा कि यदि देवकी का मन इस संकट में टूट जाए, यदि वह धैर्य खो दे, तो उसका तेज क्षीण पड़ जाएगा और वह साधारण स्त्री की तरह भय के आगे झुक जाएगी। दैत्य ने देवकी के घर के ऊपर अपनी अशुभ छाया फैलाकर उसके मन में चिंता का बीज बोने का प्रयास किया, पर जैसे ही वह उसके मन तक पहुंचना चाहता, भीतर से दिव्य धैर्य की एक चमक निकलती और उसे पीछे धकेल देती। लेकिन कहानी यही नहीं मुड़ी। देवकी की परीक्षा बाहरी नहीं, भीतरी होने वाली थी। उसी तूफान में उसकी छोटी बेटी गायत्री अचानक बीमार हो गई। उसके पिता दामोदर खेत के नुकसान से व्याकुल हो गए और घर की स्थिति डगमगाने लगी। ऐसी परिस्थिति में किसी भी स्त्री का मन घबरा सकता था, पर देवकी ने अपने हृदय को संयमित करके ईश्वर का स्मरण किया और शांत मन से एक एक कठिनाई को संभालने लगी। उसने वर्षा थमने का इंतजार नहीं किया, बल्कि रात में ही तूफान की परवाह किए बिना गांव की वैद्यानी के घर जाकर औषधि लाई। फिर घर लौटकर थके हुए पति को सहारा दिया और पूरे परिवार को धैर्य का उपदेश देती रही। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल विश्वास था कि संकट कितने भी बढ़ जाएं, धैर्य रखने वाले के घर से लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। महर्षि अत्रि बताते हैं
कि यही धैर्य स्त्री को लक्ष्मी के दूसरे स्वरूप से जोड़ता है। वह न केवल घर को संभालती है बल्कि कठिनाई में दीपक की तरह प्रकाश फैलाती है। दैत्य मत्सर यह देखकर क्रोधित हो उठा, क्योंकि वह समझ गया कि यह स्त्री केवल स्नेह से नहीं बल्कि अद्भुत धैर्य से भी संपन्न है। उसने गर्जना करते हुए कहा, यदि यह स्त्री धैर्य में अडिग है तो मैं इसकी सेवा शक्ति को तोड़ूंगा, देखूंगा कि ये कब तक दूसरों के लिए समर्पण करती है। पर उसे ज्ञात नहीं था कि लक्ष्मी के तीसरे रूप सेवा लक्षण की परीक्षा में देवकी और भी प्रखर होकर उभरेगी और उसके गुणों का तेज गांव भर में और अधिक फैल जाएगा। इस प्रकार कथा अब अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार थी, जहां सेवा भाव ही उसके जीवन की नई दिशा निर्धारित करेगा। धैर्य की परीक्षा में विजयी होने के बाद देवकी के भीतर का तेज और अधिक बढ़ गया था, पर महर्षि अत्रि जानते थे कि अब उसका तीसरा लक्षण सेवा लक्षण उभरने वाला है, क्योंकि लक्ष्मी का यह स्वरूप मनुष्य को केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी बनाता है। तूफान से गांव का बड़ा भाग क्षतिग्रस्त हो चुका था। कई घर टूट गए थे, कई परिवार भोजन और आश्रय के अभाव में पीड़ित थे, और ऐसे समय में लोग स्वाभाविक रूप से अपने घर बचाने में व्यस्त हो गए। पर देवकी ने अपनी कठिनाइयों को पीछे रखकर पहले गांव की सेवा करने का संकल्प किया। वह प्रातःकाल उठकर गरीब परिवारों के लिए भोजन बनाती, फिर अपने पति के साथ मिलकर घर घर जाकर जरूरतमंदों को राहत देती। कई परिवारों को आश्रय की आवश्यकता थी, तो उसने अपने छोटे से घर के एक हिस्से को खोलकर 3 परिवारों को रहने दिया। उसके पास अधिक वस्तुएं नहीं थी, पर जो कुछ था वो सब बांटने में उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ। महर्षि अत्रि कहते हैं कि यह सेवा लक्षण वही दिव्यता है जिसके कारण स्त्री परिवार ही नहीं पूरे गांव, पूरे समाज की लक्ष्मी बन जाती है। पर दैत्य मत्सर को यह सब असहनीय लग रहा था। वो चिल्लाया, ये स्त्री जितना अधिक सेवा करेगी उतना ही लोगों का हृदय उससे जुड़ता जाएगा और मेरा कलह का जाल नष्ट हो जाएगा। मुझे इसकी परीक्षा और कठिन बनानी होगी। उसी रात वह एक युवा किसान माधव के मन में प्रवेश कर गया, जिसका घर तूफान में नष्ट हो गया था और जो दुख से पागल होकर यह मानने लगा कि उसकी विपत्ति देवकी की दिखावटी सेवा का परिणाम है। सुबह होते ही वह देवकी के घर जाकर कठोर वचनों में कहने लगा कि तुम दूसरों को अपनी सेवा से हम पर एहसान जताना चाहती हो, हमें दान नहीं चाहिए। यह सुनकर गांव के लोग स्तब्ध रह गए, पर देवकी शांत रही। उसने उसके क्रोध को धैर्य से सुना, फिर विनम्रता से कहा, भाई सेवा कभी एहसान नहीं होती, सेवा तो वह कर्तव्य है जो हमें ईश्वर ने दिया है। यदि मेरे कारण तुम्हें पीड़ा हुई है तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूं, पर मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें सहारा देना था। उसके शब्दों की शांत ऊर्जा ने माधव के हृदय का अंधकार पिघला दिया और दैत्य मत्सर का भ्रम उसी क्षण टूटने लगा। लेकिन कथा का चमत्कार यहां हुआ। देवकी के इन सेवा समर्पित कर्मों से उसके भीतर चौथा लक्षण विवेक शक्ति जागने लगी, क्योंकि सेवा करने वाला जब निरंतर पवित्र हृदय से कार्य करता है तो उसे यह भी समझ आने लगता है कि कौन सी दिशा सही है और कौन सी गलत। यह विवेक आगे की कथा में उसके सबसे बड़े संघर्ष की रक्षा बनने वाला था, क्योंकि दैत्य अब अंतिम आक्रमण करने जा रहा था। उसके 5वें लक्षण पवित्रता को तोड़ने का प्रयास, और यही वह चरण था जहां देवकी की असली दिव्यता प्रकट होने वाली थी। देवकी के भीतर चौथा लक्षण विवेक जागने के बाद गांव में मानो एक अदृश्य प्रकाश फैल गया था। पर महर्षि अत्रि की दिव्य दृष्टि जानती थी कि दैत्य मत्सर अब अपनी अंतिम और सबसे घातक चाल चलने वाला है, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप बनाने वाला सबसे महान लक्षण पवित्रता है, और यदि यही लक्षण टूट जाए तो बाकी सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। मत्सर ने यह समझते हुए एक ऐसी कुटिल योजना बनाई कि यदि सफल होती तो देवकी की प्रतिष्ठा, मर्यादा और मन की निर्मलता पर सीधी चोट कर दी। उसने सूक्ष्म जाल बुनकर गांव में
यह अफवाह फैलानी शुरू की कि देवकी अपनी सेवा और उदारता दिखाने के पीछे कोई स्वार्थ रखती है, और धीरे धीरे कुछ असंतुष्ट लोगों के मन में संदेह का विष भरने लगा। इसी दौरान गांव में एक घटना घटी। एक व्यापारी जो तूफान के समय देवकी के घर ठहरा था, किसी विवाद के चलते अचानक गांव छोड़कर चला गया, और दैत्य ने इस घटना का लाभ उठाकर लोगों के मन में भ्रम फैलाया कि व्यापारी देवकी से नाराज होकर गया है। धीरे धीरे चर्चाएं बढ़ने लगी, संदेह लोगों के हृदय को काला करने लगा, और एक दिन कुछ अज्ञानी लोग देवकी के घर के बाहर आकर बोल उठे कि अत्यधिक भलाई के पीछे अवश्य कोई कारण होता है। यह सुनकर दामोदर का हृदय भी क्षण भर के लिए डगमगा गया। यही वह पल था जिसकी दैत्य प्रतीक्षा कर रहा था। उसने देवकी के मन में पीड़ा का विष डालने की कोशिश की कि देखो, जिनके लिए तुमने इतना किया वही तुम्हें दोष दे रहे हैं। पर देवकी के भीतर की पवित्रता इस आक्रमण से नहीं टूटी। उसने शांत मन से पति का हाथ पकड़ा और कहा, सत्य की रक्षा शब्दों से नहीं, अपने आचरण से होती है। झूठ जितना फैलता है उतना ही जल्दी नष्ट भी होता है। ईश्वर के सामने पवित्र हृदय वाला कभी पराजित नहीं होता। उसके इन वचनों की ऊर्जा इतनी निर्मल थी कि दामोदर के मन का भ्रम क्षण भर में मिट गया। अगले दिन गांव का प्रधान देवकी से मिला और व्यापारी के जाने का वास्तविक कारण खुला। व्यापारी का विवाद पड़ोस के परिवार से हुआ था, देवकी से नहीं। सच सामने आते ही गांव पर मानो प्रकाश लौट आया। लोगों ने शर्मिंदा होकर उससे क्षमा मांगी और पवित्रता के तेज से दैत्य मत्सर का जाल उसी क्षण भस्म हो गया। क्रोध में चीखते हुए वह बोला, मैंने स्नेह को तोड़ने की कोशिश की, वो बढ़ा। धैर्य को डगमगाने की कोशिश की, वो अडिग रहा। सेवा को बदनाम करने की कोशिश की, वह और विस्तृत हुई। विवेक को भ्रमित करने की कोशिश की, वह और उज्जवल हुआ। परंतु पवित्रता के सामने तो मेरी समस्त शक्ति विफल हो गई। ये कहते ही उसकी शक्ति विलीन हो गई और वह धुएं की तरह गायब हो गया। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश उतरा और माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने देवकी के सिर पर हाथ रखकर कहा, हे साध्वी, तूने पांचों दैवी लक्षणों को अपने कर्म से सिद्ध किया है। तू ही सच्चे अर्थों में लक्ष्मी का जीवंत स्वरूप है। और महर्षि अत्रि की कथा यह संदेश देती है कि स्त्री को देवत्व रूप में देखने का अर्थ ये नहीं कि वह चमत्कार करे, बल्कि यह कि उसके भीतर स्नेह, धैर्य, सेवा, विवेक और पवित्रता जैसे 5 प्रकाश स्तंभ निरंतर प्रज्वलित हों। जहां ये 5 लक्षण होते हैं वहां घर ही नहीं संपूर्ण संसार लक्ष्मीमय बन जाता है।